प्लांट किंगडम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा विटिकर ने 1969 में दिया था, और मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये किंगडम हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमेलिया और प्लांटे। आज हम प्लांटे किंगडम को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, प्लांटे किंगडम में मोस्टली प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स का एक मेन फीचर ये होता है, उनमें सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया था, और बाद में जो प्लांट्स किंगडम में से फंजाई और मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये मेंबर्स निकाल के इनकी अलग किंगडम बना दी गई। साइनोबैक्टीरिया डेट आर द आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। इनको हमने मोनेरा किंगडम में रख दिया है, साइनोबैक्टीरियाज को। अब प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है? प्लांट किंगडम में आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो लार्ज ट्रीज होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। एक यहाँ जिक्र आता है आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। आर्टिफिशियल सिस्टम में स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले जो प्लांट्स की सेपरेशन होता था वो बेस्ड अपॉन मेनली जो उनका वेजिटेटिव और जो सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे उनके बेसिस पर ही होता था। ज़्यादा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं होता था। मोस्टली जो आउटर जो अपीयरेंस होती है प्लांट्स की, लीव्स कैसे हैं, स्टेम कैसी है, उनके बेसिस पर ही हम उसे डिवाइड करते थे। जैसे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ऐसे हम डिवाइड करते थे। ये सिस्टम लिनेज ने दिया था, और इसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहते थे। और आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दी गई थी किनको? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। जो बाद में जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, जब बायोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट हुई, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट्स के, जो जाइलम, फ्लोएम, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं, उनके बेसिस पर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी, जो अंदर का अरेंजमेंट होता है, उसके बेसिस पर एम्ब्रियोलॉजी, जो एम्ब्रियो होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके बेसिस पर फाइटोकेमिस्ट्री जो प्लांट्स के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उनके बेस पर ये जो नया क्लासिफिकेशन दिया गया, ये दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर्स ने। और इसे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। एट प्रेजेंट इसमें जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो भी इंक्लूड किया गया है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेनली जो जेनेटिक्स से रिलेटेड प्लांट जेनेटिक्स होती है, उसको भी प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ किया गया है। एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है, जो प्लांट की जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंप्यूटर की हेल्प से ऑब्जर्व करना और उनको कोड, डिफरेंट कोड में असाइन करके सभी कैरेक्टर्स को प्लांट को डिवाइड करना, ये भी एक नया सिस्टम जो आजकल यूज होता है। और जो अदर थिंग्स हैं इसमें डिवाइड करने के लिए प्लांट्स को, साइटोटैक्सोनॉमी, जो सेलुलर में जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, अदर जो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, और कीमोटैक्सोनॉमी, डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं सेल्स के या प्लांट्स के जो सेल्स होती हैं उनमें, उनके बेसिस पर जो आजकल डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स का हो रहा है। अब प्लांट किंगडम जहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, सबसे पहला इसमें आता है एल्गी क्या होते हैं? दीज आर क्लोरोफिल बियरिंग। देखो, क्लोरोफिल है इसलिए तो इन्हें प्लांट के कैटेगरी में रखा गया है। सिंपल, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई तो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। थाइलॉइड, जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, थाइलॉइड होता है। ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए ऑटोट्रोपिक भी हैं। लार्जली एक्वेटिक, जो मोस्टली होते हैं एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मेरीन वाटर में भी हो सकते हैं। जो इनका हैबिटेट होता है जहाँ ये पाए जाते हैं एल्गी, मोस्टली मॉइस्ट स्टोन, जो मॉइस्ट स्टोन होता है, कई बार आप अगर हिली एरिया में गए हो तो जो वहाँ पे स्टोन्स होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर देखना जो ग्रीन कलर की जो जमी होती है जिसे हम एल्गी कहते हैं। सोयल एंड वुड्स, जो जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्ट बारिश का इलाका होता है, जैसे फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर जो पुराने पेड़ होते हैं उनकी पेड्स की स्टेम्स पर
एक ग्रीन ग्रीन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर चिपका होता है जिसे एल्गी कहते हैं। और एल्गी बहुत ज़्यादा वास्ट हैबिटेट है इनका, जैसे फंजाई के साथ एसोसिएशन में रह सकती है, जैसे लाइकन जिसे हम कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसे हम लाइकन्स कहते हैं, जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं। एनिमल्स के साथ भी इनकी एसोसिएशन, जैसे स्लोथ बियर, उसके ऊपर भी ये एल्गी पाई जाती हैं। जो साइज़ की बात करें, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ये हो सकती हैं। यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लमाइडोमोनास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर एल्गी, उसके 4 एग्जाम्पल दे दिए, क्लमाइडोमोनास, वोल्वैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिकल एल्गी, जैसे वोल्वैक्स इज ए क्लोनिकल एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी इज यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा, बोथ आर फिलामेंटस। ए फ्यू आर द मेराइन्स सच एज कैल्प, ये बहुत बड़ी बड़ी जो मैस्यू एल्गी होती हैं उनको कैल्प कहते हैं। अब एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करें हम, रिप्रोडक्शन मेनली इनमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों मेथड से होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेन होता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे एक एल्गी है, उसका कोई भी थैलस का कोई भी पार्ट अगर टूट के नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है तो वहीं से जर्मिनेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन। जो थैलस की डेवलपमेंट, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस में डेवलप कर जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर, जू स्पोर जो कि मोटाइल स्पोर होते हैं, उनकी हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो स्पोर जब जर्मिनेट कर जाते हैं तो फिर एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट की फ्यूजन होती है। ओवरऑल अगर कहीं भी हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें गैमिट्स की फ्यूजन होती है। ओके, अब डिफरेंट शेप एंड साइज एंड मूवमेंट ऑफ दिस गैमिट, डिफरेंट एग्जाम्पल है इनके। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इनके गैमिट्स की बात करें, तो गैमिट कैन बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। जैसे क्लमाइडोमोनाज में होते हैं फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होता है किसमें, स्पायरोगैरा में। और सच रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, ये दोनों आइसोगैमस के एग्जाम्पल हैं। एन आइसोगैमस में डिसिमिलर साइज होता है जैसे क्लमाइडोमोनाज, और फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन स्टैटिक एंड अदर जो मेल गैमेट होता है इसमें मोटाइल एंड स्मॉल होता है, जिसे हम ऊगैमस टर्म बोलते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, वोल्वैक्स एंड फ्यूकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको आपने याद रखना है। ये कुछ एनसीईआरटी में डायग्राम दिए गए हैं, इनको भी एक बार ध्यान से देख लेना है। ये क्या है, कॉलोनी है, वोल्वैक्स की कॉलोनी है, क्लोनिकल एल्गी वोल्वैक्स जिसे हम कहते हैं। ये क्लमाइडोमोनाज है, फ्लैजिलेटेड और यूनिसेलर सिंगल सेल ये होता है। ये है ग्रीन एल्गी चारा जिसे हम कहते हैं CHARA। इसकी एक स्पेशलिटी क्या है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शो नहीं किए गए, जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की लोकेशन पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसमें वो ऊपर होता है और उसके बिलो मेल गैमेटोफाइट होता है, इसलिए यह एक एक्सेप्शन है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो इसके नीचे दिए गए हैं ये ब्राउन एल्गी हैं, ऊपर वाले ग्रीन एल्गी, नीचे वाले ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में सबसे पहले लेमिनेरिया है और उसके बाद ये नीचे जो दिए गए हैं ये दोनों रेड एल्गी हैं, पोरफायरा और पोलिस्पोनिया। इन इमेज को आपने ध्यान में रखना है। अब हम एक बार इन एल्गीज की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। जो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन होता है ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय दिस एल्गी। मोस्टली ये जो मेराइन फॉर्म में होती हैं और जो मेरीन एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करते हैं और डिजोल्व ऑक्सीजन को जो मेराइन एनवायरनमेंट में बढ़ाते हैं। बहुत सारी स्पीसीज इनकी जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, अदर जो 70 स्पीसीज ऑफ द मेराइन एल्गीज आर यूज टू फूड, इन्हें हम फूड में भी यूज करते हैं। जो अदर एल्गीज हैं जैसे वो क्या करती हैं, हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जैसे एल्जिन, अगार, ये प्रोड्यूस करती हैं
और जिनकी हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। जो एल्जिन होती है वो ब्राउन एल्गीज प्रोड्यूस करती हैं, एक होता है काराजन, काराजन रेड एल्गीज प्रोड्यूस करती हैं जो कि कमर्शियली हम यूज़ करते हैं। अगार इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और अगार का यूज़ बहुत सारी जेलीज बनाने में होता है। और इन माइक्रोबायोलॉजी जो प्लेट्स होती है जिनमें हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ तैयार करते हैं उनमें अगार का यूज़ होता है, क्योंकि जो एक बहुत ही थोड़े टेम्परेचर की वेरिएशन में ही ये अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट और सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, जो कि हमारी जो बायोलॉजी में बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है। अगार आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन विच इज यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवल। स्पाइरुलिना तो आजकल बहुत ही कॉमन है, जो कि एक प्रोटीन का रिच सोर्स है जिसे एथलीट्स या अदर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एज ए प्रोटीन रिच डाइट। और स्पेस में ट्रैवलर जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वहाँ पर भी इसको स्पाइरुलिना को कैरी करते हैं जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो। अब एल्गीज़ को हम मेनली 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, क्लोरो मीन ग्रीन, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। जो इनकी नेमिंग है स्टूडेंट्स वो इनमें जो पिगमेंट होता है उसके बेस के ऊपर है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी इज कॉमनली ग्रीन एल्गी, इन्हें हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर, क्लोनिकल, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर जैसे कलमाइडोमोनाज, क्लोनिकल जैसे वोल्वेक्स, फिलामेंट्स जैसे यूथ्रोलिक्स। जो डोमिनेंस जो पिगमेंट होता है इनमें वो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होता है। और क्लोरोप्लास्ट इसमें डिफरेंट शेप के जैसे डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलर, कप शेप, स्पाइरल, रिबन, ये डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और स्टोरेज बॉडी जो होती है पायरिनोइड, जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है। और पायरिनोइड्स में क्या होता है, ये स्टोर क्या करते हैं, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करते हैं। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स भी अपने अंदर स्टोर करती हैं। अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें, जो सेल वॉल होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो आउटर वॉल होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। और स्पोर्स की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें हम इनमें, तो मेनली जूस स्पोर जो कि प्रोड्यूस होते हैं जूस स्पोरोंजिया में, जिससे इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जूस स्पोर जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसलिए ये मोटाइल स्पोर होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें डिफरेंट टाइप के गैमिट्स होते हैं जैसे आइसोगैमस। आइसोगैमस मीन बोथ जो गैमिट है वो सिमिलर है, ओके, जैसे कलमाइडोमोनाज। एन आइसोगैमस डिफरेंट टाइप के। और ऊगैमस, ऊगैमस जिसमें एक मोटाइल होता है, एक फीमेल गैमिट होता है वो बड़ा होता है और जो मेल गैमिट होता है वो छोटा होता है, लाइक इन अस ह्यूमन। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो ऊपर डायग्राम भी दिए गए थे। सबसे पहला है कलमाइडोमोनाज, दो वो फ्लैजला वाला जो डायग्राम वो कलमाइडोमोनाज है। नेक्स्ट है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स एक क्लोनिकल एल्गी है। यूथ्रोलिक्स एक फिलामेंटस। स्पाइरोगेरा नॉन फिलामेंटस। चारा एक ग्रीन एल्गी है, चारा भी। और इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं मैंने इनके साथ ही अटैच कर दिए हैं, आपको बता दिया है। उनको आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसको याद रखना है ग्रीन एल्गी में। और ग्रीन एल्गी के बाद हमारा आता है ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी और मतलब ब्राउन एल्गी। ये मोस्टली मैरिन फॉर्म में और मैरिन हैबिटेट में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनमें भी साइज और उसमें बहुत सारी वेरिएशन हैं, ओके। दे कैन बी सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, एक्टोकार्पस फॉर्म, ब्रांच्ड फॉर्म, और बहुत बड़ी बड़ी जो एल्गीज हो सकती हैं अप टू 100 मीटर इनकी हाइट हो सकती है, लाइक इन कैल्प्स। और जो पिगमेंट होते हैं, डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कार्टिनोइड और जेंथोफिल, ये इनके डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं। और स्टोर फॉर्म की अगर बात करें तो फ्यूकोजेंथिन इनमें स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और फ्यूकोजेंथिन में क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइक लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम अगर सेल वॉल की बात करें
जैसे ग्रीन एल्गी की सेल वॉल थी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई थी। इसमें क्या होता है, एल्जिन आउटसाइड जो अंदर होता है वॉल वो सेलुलोज की होती है, और जो आउटसाइड वॉल होती है वो एल्जिन की बनी होती है। जैसे ग्रीन एल्गी में पेक्टिन की बनी हुई थी। ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, और सेंट्रली लोकेटेड एक वैक्यूल्स होता है और न्यूक्लियस होता है। जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं पाया जाता, क्योंकि प्लांट्स की सेल में मेनली जो 80 to 90% जो स्पेस वो वैक्यूल्स द्वारा होल्ड किया जाता है, और इसलिए जो प्लांट्स की सेल का न्यूक्लियस होता है वो इधर उधर होता है, सेंटर में लोकेटेड नहीं होता है, जैसे ह्यूमंस में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। और अगर हम इनकी प्लांट की बॉडी की बात करें, जो एल्गी होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ये बिल्कुल सबस्ट्रेटम के चिपके होते हैं, अटैच्ड होते हैं। एक होल्ड फास्ट होता है इसमें, जिसकी हेल्प से एक स्टाल्क होती है, एक लंबी सी स्टाक होती है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है ये फ्रंट, या फिर जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, जैसा कि आपने ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं, उनमें देखा होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर से होता है, जो कि पियर शेप होते हैं, एंड 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजला, जो इनके फ्लैजला होते हैं अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच होते हैं, साइड वाइज अटैच होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। और अगर हम यूनियन ऑफ गैमीट की बात करें, वो वाटर की हेल्प से हो सकती है। ओके, द गैमिट्स आर पियर शेप्ड एंड बियर लेटरली टू फ्लैजला, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें इनकी, एक्टोकार्पस, डाइकोटा, लेमिनेरिया, सार्गैसम, फ्यूकस, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहला है लेमिनेरिया, जैसे ये होल्ड फास्ट होता है, ये ग्राउंड पर चिपका होता है। स्टाइप, जो कि एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, और फ्रंट, ये लीफ का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में इसमें फ्रंट में होता है। ये है लेमिनेरिया, ये सेकंड है फ्यूकस, और थर्ड इज डाइकोटा। और नीचे वाले जो रेड एल्गी हैं उनको भी एक बार देखो। ये पहले वाला है जो पोरफायरा है, और नेक्स्ट इज पोलिस्पोनिया। इसमें आप मेन एक्सिस देख सकते हो और ये ब्रांचेस देख सकते हो। ये इसका फ्रंट है पूरा, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और नेक्स्ट हमारा रोडोफाइसी मीन रेड एल्गी। इनमें जो पिगमेंट अगर बात करें, आर फाइकोएरिथ्रिन, और जो क्लोरोफिल है वो तो होता ही है थोड़ा बहुत, जो मेन पिगमेंट इनमें आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। ये मेनली वार्मर एरियाज़ में पाई जाती हैं, ये जो डीप सी में भी पाई जाती हैं, जहाँ पर ग्रेट डेप्थ होती है ओशियंस में, जहाँ पे रिलेटिवली बहुत कम लाइट पेंट्रेट करती है। अगर इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी इज मल्टीसेलर होती है। सम ऑफ दैम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कुछ और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। फूड स्टोरेज की बात करें, फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉट मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पोर, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी नॉन मोटाइल गैमिट्स की हेल्प से होता है। और इनमें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। अगर कॉमन मेंबर्स की बात करें तो पोलिस्पोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, जो कि अगार प्रोड्यूस करते हैं। नाउ क्विकली लेट्स टेक ए लुक ऑन दिस टेबल 3.1 डिवीजन ऑफ एल्गी। देखो यहाँ पे फाइलम वर्ड यूज़ नहीं किया गया क्योंकि ये प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स में हम फाइलम की जगह डिवीजन यूज़ करते हैं। और इसकी जो मेन क्लासेज हैं वो क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, ये इनके मेजर पिगमेंट्स दिए गए हैं। क्लोरोफिल AB, AC, AD, और क्लोरोफिल साथ में रेड में फाइकोएरिथ्रिन है। एरिथ्रिन वर्ड हम रेड के लिए यूज़ करते हैं इन बायोलॉजी, जैसे एरिथ्रोसाइट मीन रेड ब्लड कर्पल्स, फ्यूकोजेंथिन। और अगर स्टोर्ड फूड की बात करें, जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें स्टार्च होता है। फियोफाइसी, मैनिटोल और लेमिनार, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च इसका एग्जाम्पल है। सेल वॉल की बात करें,
इनर सेलुलोज से बनी होती है जो ग्रीन एल्गी की होती है, और आउटर पैक्टिन। और अगर ब्राउन एल्गी की बात करें, इनर सेलुलोज एंड आउटर एल्जिन। और अगर रोडोफाइसी की बात करें तो सेलुलोज की वॉल होती है। अगर फ्लैजेला की बात करें 2 to 8 इक्वल एपिकल, इसमें इक्वल फ्लैजेला होते हैं और 2 से 8 नंबर के बीच हो सकते हैं। ब्राउन एल्गी में 2 अनइक्वल और लेटरल, एंड रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजेला मेनली जो इनके गैमिट्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनके ऊपर फ्लैजेला होते हैं। हैबिटेट की बात करें, जो क्लोरोफाइसी है वो फ्रेश वाटर में, ब्रैंकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों में पाई जाती हैं। और जो फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी, फ्रेश वाटर में रेयर होती है, मोस्टली ब्रैंकिश और सॉल्ट वाटर में पाई जाती है। रोडोफाइसी की बात करें तो ये मोस्टली सॉल्ट वाटर में पाई जाती हैं। सॉल्ट वाटर जैसे मैंने बताया सी में पाई जाती है, और बहुत जो डीप सी होता है उसमें, जहाँ तक लाइट बहुत ही कम पहुँचती है वहाँ पर ये पाई जाती हैं।